जामिया एंट्रेंस अड्डा की यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। मेरा नाम इसरार है और आप अभी नवंबर मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करने चाह रहे हैं। ये करंट अफेयर मंथली वीडियो है कि करंट अफेयर की ये मैं बहुत सिंपल वे में और बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत कम भी है ये करंट अफेयर, ठीक है। तो मेरा ये मानना है आप सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ें, ज़्यादा मटेरियल की भीड़ में ना भागें, ठीक है। सेलेक्टिव मटेरियल पढ़ के आप श्योरिटी से अच्छे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा और डेफिनेटली ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आएंगे। अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हैं तो 80 to 90% आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बाकी मेरा ये मानना है कि कम इनपुट दे करके ये ज़्यादा आउटपुट लेने का एक तरीका हो सकता है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ परचेस करना चाहते हैं या हमारे कोचिंग से इन सब कोर्स में प्रिपरेशन करके एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमारी पेड टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च होने वाली है, तो आप बहुत नॉमिनल प्राइस पर आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो पब्लिक है, आगे की वीडियो हो सकता है प्राइवेट हो, तो आप बहुत नॉमिनल प्राइस पर उसे भी परचेस कर सकते हैं। तो नवंबर मंथ का करंट अफेयर है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल, क्यों आएगा, रीज़न क्या है इसके पीछे। जस्ट बिकॉज जब गिरीश चंद्र मुर्मू अपॉइंट हुए थे एज अ कैग कौन होता है, हमारा पब्लिक अकाउंट का गार्जियन होता है। पब्लिक अकाउंट का गार्जियन कौन होता है, कैग होता है। तब क्वेश्चन आया था श्री के संजय मूर्ति ने रिप्लेस किया है गिरीश चंद्र मुर्मू कौन। अब कैग कौन है, श्री के संजय मूर्ति हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रम्प 47th प्रेसिडेंट बने हैं यूएस के और ये इनका सेकंड टर्म है, सेकंड बार ये बने हुए हैं। पहले बने थे, फिर उसके बाद जो बिडेन बने, उसके बाद फिर अगेन डोनाल्ड ट्रम्प बने, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये और वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं यूएस की, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रम्प की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। बस अब आप मैं पढ़ लीजिए। वाइस प्रेसिडेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। हर्षवर्धन अग्रवाल ये फिक्की के न्यू प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, इनको देख लीजिएगा। आशीष खन्ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस के न्यू डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसा अलायंस है, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली सॉरी गुरुग्राम हरियाणा में है। और एक ऐसा सिर्फ इंडिया 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रखता है। एक तो हो गया ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सेकंड कमेंट करके बताइए आप, ठीक है। दीपक अग्रवाल ये नेफेड के न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, इनको देख लेना आप। नेफेड क्या काम करता है, नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कॉपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। अवार्ड्स एंड ऑनर, बुकर प्राइज मिल चुका है 2024 का। ये किसे मिला है, ठीक है, सामंता हार्वे को। ये ब्रिटेन के हैं, इनको मिला हुआ है, ओके। बुकर फाउंडेशन इसको देता है। इनका एक नॉवेल था सामंता हार्वे का, ठीक है। इनका नॉवेल का नाम था, ठीक है, ऑर्बिटल, ओके, ऑर्बिटल, ओके। तो आप याद रखिएगा। मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केजर बनी है डेनमार्क से। मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मैंने मिस इंडिया लास्ट वीडियो में बता दिया, मिस यूनिवर्स मैंने यहाँ बता दिया, ओके। और कुछ नहीं आपको बताना है। लिस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में देख लो। चिल्ड्रन डे 14 नवंबर को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PT नेहरू। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, बहुत कम करंट अफेयर है आज का, ठीक है। वर्ल्ड का फर्स्ट, ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बनाया गया है, इसका नाम है लिग्नोसैट। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा लिग्नोसैट क्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा लिग्नोसैट एक वर्ल्ड का पहला वुडन सैटेलाइट है। ये नासा ने बनाया हुआ है, ठीक है, नासा ने बनाया है, ठीक है, सॉरी,
नासा ने नहीं बनाया ये, मैं यहाँ पर थोड़ा सा गलत बता गया। ये बिल्ड कराया जैक्सा ने। नासा तो अमेरिका की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, और जैक्सा जापान की है। तो यहाँ पर याद रखिएगा जैक्सा ने करा है। थोड़ा सा जस्ट अ मिनट, जैक्सा ने करा हुआ है, ठीक है। बाकी नासा इसको यूज़ करेगा, ठीक है। बस इसका नाम याद रखिएगा, जैक्सा ने बनाया है और इसका नाम है लिंगोसैट, ओके। वुडन वर्ल्ड का वुडन सैटेलाइट है फर्स्ट, ठीक है। स्कीम देखें, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की है। इसमें क्या होगा, लाइक सिंपल सी बात समझें आप, इसमें होगा ये कि स्टूडेंट्स को ना कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा। कोलेटरल फ्री लोन क्या होता है मैं बताऊं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसमें निकाली जाएंगी जो NIRF रैंकिंग वगैरह में आती हैं। जैसे जामिया तो आम है, आती है, क्योंकि रीज़न है देश का प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो AMU वगैरह भी है, JNU है, DU है, BHU है, ये सब चीज़ें हैं। बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनमें भी कुछ बच्चे नहीं पढ़ने की कैपेबिलिटी में होते हैं तो वो लोन लेते हैं, तो लोन ईजिली मिल जाएगा उनको इस स्कीम के अकॉर्डिंग के अंडर, और कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम क्या है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है। मैं आपको बताऊं, अगर एक आप अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं तो वहाँ पे रिसर्च वर्क बहुत चलता है। अब रिसर्च वर्क करने के लिए आपको एज अ स्टूडेंट भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है। द स्कीम एम प्रोवाइड द सीमलेस एक्सेस टू हाई इम्पैक्ट स्कॉलरी आर्टिकल्स, यानी कि कई आपको जब रिसर्च वर्क करते हैं तो स्कॉलर्स के आर्टिकल पढ़ना पड़ते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो ये आपको सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करेगी, बस इतना समझ लें, फ्री में। स्पोर्ट देख लें, IPL से क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, दोनों। IPL के यंगेस्ट प्लेयर अभी तक, ठीक है, यानी कि IPL में खेलने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर, कहीं कहीं पर इनका एज 13 है, कहीं कहीं पर 14 है, लेकिन मेजर सोर्सेज 13 ईयर बता रहे हैं। इनका नाम लेकिन आप याद रखिए, इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। ये बिहार से बिलोंग करते हैं, यंगेस्ट हैं, ठीक है, और राजस्थान रॉयल्स से ये खेलेंगे, ओके। इनको 1.10 करोड़ रुपीज़ में IPL में खरीदा गया था, बस, ठीक है, और हमें कुछ भी नहीं जानना। इसके अलावा IPL में अभी तक सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर कौन से सेल हुए हैं, तो वो हुए हैं ऋषभ पंत, ठीक है, ऋषभ पंत हुए हैं 27 करोड़ रुपीज़ में। ऋषभ पंत को बाउट किया था लखनऊ सुपर जायंट ने, ठीक है, IPL 2025 में। बस हमें और कुछ नहीं जानना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 पैरा गेम्स, ठीक है, और पैरा गेम्स हैं ये इस बार बिहार में हो रहे हैं 2025 में। लास्ट ईयर पूछा गया था 2024 के कहाँ हुए थे, और इस बार पूछा जा सकता है 2025 के कहाँ हुए हैं। G20 आप जानते हैं समिट चल रही है, और 2024 में उसकी प्रेसिडेंशियलशिप ब्राज़ील के पास है। सारी की सारी समिट वहाँ ब्राज़ील में ही चल रही है, लेकिन क्वेश्चन 2024 से आने को आ जाएगा। 2024 का तो याद रखना प्रेसिडेंशियलशिप ब्राज़ील पे, तो सारी की सारी समिट उसकी ब्राज़ील में चलेंगी, लेकिन 2025 में याद रखो इसकी प्रेसिडेंशियलशिप आने वाली है साउथ अफ्रीका के पास, और साउथ अफ्रीका के पास आ जाएगी तो फिर पता है सारी की सारी 2025 की मीट होंगी साउथ अफ्रीका में, बस हमें और कुछ नहीं याद रखना। यूनाइटेड नेशन 29 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP29 चल रहा है 2024 में, ठीक है। 2025 में होगा COP30। तो 29 तो बाकू अजरबैजान में बेसिकली चल रहा है। COP30 भी याद रखिएगा कहाँ पर हो रहा है, बस हमें और कुछ नहीं जानना। यानी कि 29 तो हो रहा है अजरबैजान में, 30 आप देख लीजिएगा कहाँ हो रहा है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन 29 क्लाइमेट COP29 है ये, ठीक है। बस हमें और कुछ इसमें था नहीं जाने को। 43 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है ये 2024 का। 43 इंटरनेशनल ट्रेड फेयर न्यू दिल्ली में हुआ है।
देखो, लखनऊ बेंच इलाहाबाद हाई कोर्ट किसने मदरसा बोर्ड एक्ट था उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को ना कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर इसके फैसले को बदल के कर दिया था। अब बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं थी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकम द 1/4 फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ISA मैंने अभी डिस्कस किया आपसे, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है और इसका 1/4 नेशन बना हुआ है अर्मेनिया। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर फॉर द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव नोटिफाइड गुरु, ठीक है, घसीदास 56 टाइगर, हाँ सॉरी, आपको ये याद रखना, ये 56 टाइगर रिजर्व बनाई गई है। 56 टाइगर रिजर्व बनाई गई है इतने एरिया में। ये कहाँ पर बनाई है इसे अब आप सर्च करें कहाँ पर बनाई गई है। ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ठीक है, घसीदास टाइगर रिजर्व जो है 3rd लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है? नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। फिर सेकंड पे है मानस, थर्ड पे ये आ जाएगी। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इंक्रीज द रिजर्वेशन। हाँ, ये आपका सोशलॉजी सोशल वर्क के पेपर में पूछा जा सकता है कि किस गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर वुमेन का रिजर्वेशन 2% से इंक्रीज कर दिया। तो पहले 33% मध्य प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन अब 35 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। विच वन डज नॉट मैच करेक्टली। अब मुझे इसमें कुछ स्कीम्स के नाम दे रखे हैं और उनके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, सही बात है, इसका ऑब्जेक्टिव डेवलपिंग सस्टेनेबल सिटीज फ्रेंडली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही है। चलिए करके देखते हैं। अमृत एम टू पॉवर्टी रिडक्शन एंड लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी इन अर्बन एरिया। प्रधानमंत्री आवास योजना एमिंग टू एड्रेस हाउसिंग शॉर्टेज इन अर्बन एरिया, सही बात है ये तो। प्रधानमंत्री आवास योजना यू फॉर अर्बन के लिए है। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन प्रमोटिंग क्लीनेस वेस्ट एंड मैनेजमेंट। तीनों मतलब D, C और A सही है, B गलत है। B गलत है तो B देखो नीचे लिखा हुआ है। अमृत का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, अमृत का मेन ऑब्जेक्टिव है इम्प्रूविंग बेसिक सर्विस, इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैड डिसाइड पुल आउट चाइना बेल्ट रोड इनिशिएटिव। तो ब्राज़ील ने इस BRI इनिशिएटिव जो इनका था, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, ठीक है, चाइना का PRI, उससे एग्जिट कर लिया है, उस छोड़ दिया। तो यहाँ पर हमारा नवंबर मंथ का भी करंट अफेयर ख़त्म होता है, जहाँ में आप इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए। बाकी कोई भी क्वेरी हो, आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह परचेज करना हो तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।